वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। सबने तस्लीम कर लिया, फैसला ठीक है। चीफ जस्टिस, अब आपका इम्तिहान है कि साथ देते हैं या नहीं। फैसला ठीक था तो पहले अपीलें क्यों और किसके कहने पर दायर की गई। मजीद भी कहा कि विफाक, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की नजरसानी अपीलें वापस लेने की इस्तदा की गई है। किसी की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर नहीं कर रहे। 1 नवंबर को केस पर दोबारा समाअत करेंगे। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या गलतियां खत्म हो गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सब नजरसानी दरखास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा। क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, अगर इस वक्त इस फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर्स मुतारिफ हुई। इस धरने के बाद कई और ऐसे भी वाकयात सामने आए हैं। फैसले में 12 मई का जिक्र किया था, 55 लोग मारे गए, इनका हिसाब कौन देगा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, क्या 12 मई के वाकयात पर भी मिट्टी पाव कहेंगे। फैजाबाद धरना लैंडमार्क फैसला है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह के रिमार्क्स, क्या सारे इदारों ने यह तय कर लिया कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह, अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस, अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। बताएं 2017 में धरना कैसे हुआ, मुआमलात कैसे चल रहे थे। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, हमने 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी, वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जमीन के मुआवजे का केस जस्टिस एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम हो गए। हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। हुकूमत पंजाब ने बुशरा बीबी की जमीन की मलकियत को तस्लीम किया। 26 मार्च 1990 से मुआवजे की अदायगी का कहा गया। जब हुकूमत किसी फर्द की मलकियत तस्लीम करे तो समझ से बालातर है मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। आइंदा समाअत तक बशीरा बीबी को मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स में तलब कर लिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 ने तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत की आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को जाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत जारी की गई हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स में तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अमरीका और लंदन के दौरे के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। गवर्नर मदीना ने निगरान वजीर आजम का इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए। निगरान वजीर आजम आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का जाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और साइड लाइन्स पर मुलाकातें करने के बाद लंदन गए थे, जहां से वो मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने मदीना एयरपोर्ट के शाही टर्मिनल पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक, पाकिस्तानी सिफारत खाने और जद्दा काउंसिल जनरल के दीगर आला अफसरान भी हमराह थे। अनवारुल हक काकड़ ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, दुरूद सलाम पेश किया और रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। निगरान वजीर आजम आज मक्का जाएंगे और उम्रे की सादत हासिल करेंगे। कराची से आपको बताएंगे, FIA की सदर के इलाके में कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद यासीन और मोहम्मद सलमान के नाम से हुई है। मुलजिमान LED लाइट के कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस हैं। मुलजिमान मुख्तलिफ मोबाइल सीरीज डीलर्स को चीनी करेंसी की गैर कानूनी सप्लाई और फरोख्त में भी मुलविस थे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी से। जी तलहा, बताएगा ये मामला है क्या?
गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। FIA की सदर के इलाके में कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद यासीन और मोहम्मद सलमान के नाम से हुई है। मुलजिमान LED लाइट के कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस पाए गए हैं। मुलजिमान मुख्तलिफ मोबाइल सीरीज डीलर्स को चीनी करेंसी के गैर कानूनी सप्लाई और फरोख्त में भी मुलव्वस पाए गए हैं। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी तलहा, बताइएगा ये मामला है क्या? जी, FIA ने हवाला और हुंडी के खिलाफ जो एक इनका ऑपरेशन जारी है, उसी पे इनके पास सलाह थी कि ये हवाला और हुंडी के हवाले से जो LED लाइट का बिजनेस है, इसकी आड़ में ये चाइनीज़ करेंसी है RMB, ये मुख्तलिफ जो मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज के डीलर्स हैं और वो उनको फराहम करते थे, जिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और मुकदमा दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई की गई, और ये कार्रवाई की गई है पैराडाइज शॉपिंग सेंटर सदर में, जहाँ से 2 जो मुलजमान हैं जिनके नाम मोहम्मद यासीन जो कि इसका मकसद था उसको। ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास चलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट चाइना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स, UN सेक्रेटरी जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और बिल गेट्स भी मुलाकात करने के लिए आए प्राइम मिनिस्टर से, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रियो टिंटो, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यूज़ वहाँ पर दिए, वहाँ जो मीडिया के, उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका था, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, ब्लूमबर्ग, न्यूज़वीक, TRT वर्ल्ड, एसोसिएटेड प्रेस, और फिर उन्होंने प्रेस टॉक की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी। थिंक टैंक इंटरेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर के थे, जिसके अंदर एक तो उनका इंटरेक्शन था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में, फिर उनकी एक मीटिंग हुई US पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल। ये एक बड़ी हमारी एक इम्पॉर्टेंट बिज़नेस काउंसिल है, जिसके काफ़ी जो अमेरिकन जितने भी वो कंपनीज़, कॉरपोरेशंस, बिज़नेस वेंचर्स जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करते हैं या जिनकी यहाँ पे प्रेजेंस है, उनकी वो जो थे हेड्स, उनकी मुलाकात हुई। उसके अलावा अपना जो आपको एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि एक हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, फिजिशियंस की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जमात है, तो उनके डेलीगेशन ने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। एक जो UN सेक्रेटरी जनरल के साथ भी उनकी वहाँ पे मीटिंग हुई। इसी तरीके से मेरी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट रही हैं। एक तो OIC की एनुअल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, वहाँ पे जितने भी OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग वहाँ पे की जाती है। उससे OIC का आइंदा का जो लाया अमल है उसके ऊपर बातचीत होती है और उसके ऊपर उसको फाइनलाइज़ किया जाता है। फिर एक OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्ट ग्रुप है, उसकी मीटिंग हुई, और जहाँ पर हमने और तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स जो उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने कश्मीर के जो हमारे मुसलमान हैं, कश्मीरी भाइयों की, वो बड़े ही वाज़े अल्फाज में उन्होंने वो उनकी हमायत का ऐलान किया। बल्कि उन्होंने वहाँ पर जो इंडिया ने वहाँ पर ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितनी भी इंसानी हकूक़ की पामाली की हुई है, उसकी भी निशानदेही की, और जो उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है इन अकॉर्डेंस विद द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने उस पर जोर दिया। फिर इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, जिसको मैंने अटेंड किया, और उसके अंदर हमारी एक स्टेटमेंट भी हुई। सीका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी हुई। G77 एंड चाइना का है जो हमारा जो ग्रुप है, उसको भी, जिसको हमने पहले पिछले साल 7 एंड चाइना
کا ہے جو ہمارا جو گروپ ہے اس کو بھی جس کو ہم نے پچھلے سال چیئر بھی کیا تھا کلائمیٹ کے ایشوز پہ، اس کی یہاں پہ اس دفعہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی ہماری ٹیم تھی، جس کی پھر ایک لاس اینڈ ڈیمیج اور کلائمیٹ ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی اس کے اوپر بھی اس میں ہماری کافی ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی۔ میری کوئی تقریباً 20 کے قریب بائیلیٹرل میٹنگز رہیں فارن منسٹرز آف جو مختلف ممالک کے تھے، جس میں یورپین فارن منسٹرز بھی تھے، مڈل ایسٹ کے بھی تھے، اور پھر عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل اور GCC کے سیکریٹری جنرل وہ بھی شامل تھے۔ میرا بھی وہاں پہ میڈیا انٹریکشن ہوا، TRT ورلڈ تھا، الجزیرہ تھا، اور پھر UN کورسپونڈنٹ ایسوسیشن اس کا بھی ہوا، اور پھر جو تھنک ٹینک جو انٹریکشن تھا اس میں ایشیا سوسائٹی ہے، اور ایک ہماری US پاکستان بزنس کونسل فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ، یہ بہت ہی ایک اہم بزنس فورم ہے جس کے CEOs نے، ممبرز نے آ کے، جن کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، اور ان کا ایک ڈیلیگیشن جلد پاکستان میں بھی آئے گا۔ مقصد یہ تھا کہ ان جو US پاکستان کے بزنس مین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اوپر توجہ دیں انویسٹمنٹ کے لیے۔ ان کو پھر جو ہمارا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی تو جس کے اوپر وہ ایک کافی ایکسائٹمنٹ تھی۔ پھر ایک ہمارے پاکستانی امریکن بزنس مین کا ایک گروپ ہے جس کو P21 کہتے ہیں، تو ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا۔ پرائم منسٹر نے اپنے جو اجلاس جو UN سیکورٹی کونسل کا جو ایڈریس تھا اس کے اندر انہوں نے اعادہ کیا ایک تو کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے لیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، اس کے لیے پاکستان کی جو بھرپور جو سپورٹ ہے اس کا اعادہ کیا، اس کی ہائی لائٹ کیا، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں۔ جو پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس کے اندر وہ جو ڈیولپمنٹ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں SDGs کے، اس کو پورا کرنے کی کمٹمنٹ کا وہاں پہ اظہار کیا، اور اس کے لیے جو پاکستان نے سٹیپس لیے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے اپنے جو خطاب کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان کے بارے میں، اور کہ کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا رہا ہے، جس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشل جو ہمارا فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کی بات کی، اور پھر کلائمیٹ چینج جو کہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اور پرائم منسٹر آلسو called for the implementation of the commitments which were made in COP27 in Sharm el-Sheikh related to loss and damages and the climate fund. اور پھر انہوں نے جو کلائمیٹ کی جو کمٹمنٹ تھیں اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو ایک اینول فنڈ جو کرنا ہے کریٹ، اس کو جلد از جلد کریٹ کرنے کی ضرورت پہ زور دیا۔ وہ کوئی تقریباً $100 بلین کا فنڈ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ اس میں سے 50% آف دیٹ $100 بلین کین بی اسپینڈ آن ایڈیپٹیشن ان دی موسٹ افیکٹڈ کنٹریز۔ تو یہ ان کا ایک مختصر سا ایک خلاصہ تھا جو کہ وہاں پہ ان کے ایڈریس کا تھا۔ تو میں سوچا کہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر بریف کروں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ صاحب، جس وقت آپ پرائم منسٹر کے ہمراہ وہاں پہ دورہ کر رہے تھے تو ایک اور ڈیولپمنٹ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی بڑی نوٹ کی گئی، اور یہ خبریں بھی آئی کہ 7 ممالک جو ہے سعودی عرب کے جب اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو 7 مسلمان ممالک بھی تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو۔ تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی ڈیلیبریشن ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابھی
میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ یہ وہاں پر بھی یہ سوال کیے گئے وہاں پر، تو ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیئر ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایشو کے اوپر، تو اس کے اوپر وہ ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں